गोल्फर्स के दरमियान डैलस एमेच्योर चैंपियनशिप 2025 में सात दूसरे नंबर पर आए हैं। हाउ इज दैट? सो सात हैं हमारे साथ माशाल्लाह। साथ हमारे साथ हैं। साथ क्या हाल है आपका? और कंग्रेचुलेशंस पे बहुत मुबारक हो। किधर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और इस टाइम मैं लॉस एंजल्स और आई एम जॉइनिंग। अच्छा, थोड़ा सा कनेक्शन जो है लॉस एंजलिस से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भाई बताइएगा, सीडे क्रेस्ट गोल्फ कोर्स पर आपने 60 के दरमियान दूसरी पोजीशन हासिल की। वर यू कॉन्फिडेंट, वर यू होपफुल? क्या तैयारी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, इट वाज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन डैलस एमेच्योर चैंपियनशिप और इट वाज अ वेरी ग्रेट इवेंट होस्टेड बाय the USGA, which is the United States Golf Associations, and it is one of the most competitive tournaments in Dallas Championship. Or I'm feeling really proud and confident after finishing the second position here at Dallas Amateur. ज़बरदस्त। अच्छा साथ, हम हमेशा जो हमारे माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, हम ज़रूर पूछते हैं कि आपकी एज क्या थी, मतलब क्या तैयारी थी आपकी 60 बाकी कंपेटिटर्स को भी उनमें से उभर के निकलना, ऊपर आना, अपने आप को मनवाना, थोड़ा प्रेशर भी होता है। ऑफ कोर्स प्रेशर भी होता है। तो क्या आपने तैयारी की थी? जी, आई वाज प्लेइंग रियली हार्ड बिफोर दिस टूर्नामेंट और मैंने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की थी पर्सनली टूर्नामेंट में आने से पहले, क्योंकि इस लेवल पे compete करना मेंटली फिजिकली आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है टू पार्टिसिपेट एट दिस लेवल ऑफ गोल्फ। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से बाहर खेलने आते हैं तो आपके जो एटमॉस्फेयर में और आपकी जो कंडीशंस हैं गोल्फ कोर्स की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एज आप जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं तो आपकी गोल्फ में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एल्टीट्यूड लेवल, आपकी ग्रीन स्पीड, आपके जो टर्फ पास कंडीशंस होती हैं। तो जब नई जगह पे आप आते हैं तो उससे अडॉप्ट करने के लिए आपको लाइक फर्स्ट 2-3 राउंड्स उस कोर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट यूज्ड टू इट। हम इसको ना क्रिकेट से रिलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस वहाँ भी बहुत मैटर करती हैं और फिर नेट होती है और प्रैक्टिस होता है। सो हम उसी से रिलेट करके इसे समझ रहे हैं कि अच्छा यहाँ भी कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। लेकिन जब आप पाकिस्तान में गोल्फ खेलते हो साथ, और वहाँ क्या सबसे बेसिक बिगेस्ट डिफरेंस आपको क्या नजर आता है? जी, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चीज़ है और जो यहाँ पे है वो डिफरेंस है, वो आपकी ग्रीन स्पीड्स में होता है और जो आपका ग्रास पे टर्फ होता है। अब एज़ कम्पेयर टू जो बाहर हम जिन गोल्फ कोर्सेज में खेलते हैं वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन बेस्ड होते हैं। उनका जो गोल्फ की ग्रीन स्पीड होती है जहाँ पे आप पटिंग करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम बैक अपने होम टाउन जैसे पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान में आपके पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह के गोल्फ कोर्सेज नहीं है, चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्सेज जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें। हमारे पास हैं 2 फैसिलिटीज़ इन रोमांजा एंड राया, इन लाहौर एंड मुल्तान, लेकिन टू ट्रैवल देयर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए प्रैक्टिस करना। तो इन कंडीशन अडॉप्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है टू हर प्लेयर के लिए कि वो वीक पहले ट्रैवल करे, लाइक जिधर भी आपका टूर्नामेंट है। लाइक फॉर मी इट वाज इन डेलिस, तो मैंने 3-4 डेज पहले ट्रैवल किया। आई गॉट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कोर्स एंड इट वर्कड वेल फॉर यू। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेज पे आप माशाल्लाह नजर आना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? जी, अभी करंटली मैं एज एन एमेचर गोल्फ खेल और एट द एंड ऑफ द डे एवरी गोल्फर की ड्रीम यही होती है कि वो प्रो लेवल पे compete करें। तो आफ्टर गोल्फ आई विल ट्राई टू कन्वर्ट प्रो और कहीं भी PGA टूर, एशियन टूर पे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू compete there। तो बेसिकली साथ आपका फ्यूचर जो है वो गोल्फ में ही है। हाँ, इंशाल्लाह जी, व्हाई नॉट। जबरदस्त। थैंक यू।